अखिल भारतीय धोबी महासंघ पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के पदाधिकारियों ने एक विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य था समाज के लोगों से मिलना, संगठन की जानकारी साझा करना और जमीनी काम को समझना। हमने दौरा किया जादूगुड़ा, घाटशिला और गालूडीह का। ये क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। घाटशिला में हमें पूर्व विधायक श्री तुलसी रजक जी से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने संगठन के बारे में जानकारी ली और अपने समय में किए गए कार्यों को विस्तार से बताया। इस यात्रा में हम समाज के कई लोगों से मिले और घाटशिला प्रखंड की सामाजिक संरचना को समझने का मौका मिला। संगठन के कार्यों को अखिल भारतीय धोबी महासंघ पूर्वी सिंहभूम जिला पूरी सक्रियता से आगे बढ़ा रहा है। यह दौरा समाज को एकजुट करने और संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हमारा संकल्प है हर गांव, हर पंचायत तक पहुंचना, समाज को जागरूक करना और संगठन को नई ऊंचाई देना। यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, बल्कि समाज परिवर्तन की ओर एक दृढ़ संकल्प था। का एक सुंदर अवसर भी था। इस प्रेरणादायक यात्रा के दौरान हम मिले श्री तुलसी राजक, जो जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनसे भेंट अत्यंत भावुक और प्रेरक रही। उन्होंने बड़े ही आत्मीयता से बताया कि कैसे अपने कार्यकाल में उन्होंने हमारे रजक समाज और धोबी समुदाय के अपलिफ्टमेंट के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनके शब्दों में एक अनुभवी नेता की पीड़ा, समर्पण और समाज के प्रति अटूट प्रेम झलक रहा था। घाटशिला में हमने धोबी समाज की लंबी विरासत और उनके ऐतिहासिक योगदानों को भी देखा और समझा। यहाँ की मिट्टी में हमारे पूर्वजों की मेहनत, संघर्ष और आत्मसम्मान की कहानी गहराई से बसी हुई है। यह यात्रा केवल एक भ्रमण नहीं, बल्कि एक सामाजिक पुनर्जागरण का संकल्प बन गई। हम सभी प्रतिनिधियों ने यह अनुभव किया कि हमारे समाज की शक्ति उसकी एकता, जागरूकता और इतिहास से जुड़ाव में है। जय संत गाडगे, जय रजक समाज। जिसकी लहर उस समय में उसके बाद से मैं चुनाव लड़ना छोड़ दिया। आपने जो है उस समय का कुछ अनुभव वगैरह बताइए कि जब चुनाव जीते थे और लोगों के बीच जो है गए तो कैसा महसूस हुआ, क्या क्या काम किए? मैं उस समय तो चुनाव में जब जाते थे तो वो जो उस इलाके की जो दुर्दशा देखते थे तो वो देख करके मुझे बहुत अफसोस होता था और दुख मिलता था कि ऐसे इलाके में पूर्व वहाँ के मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन उस तरह का विकास नहीं हुआ था। विकास नाम मात्र का था। उस समय मात्र एक जमशेदपुर से पटमदा थाने तक ही रोड था बीच, उसके अलावा कहीं रोड नहीं था। जब मैं इसका देखा तो वो विधानसभा में मैं इसके बारे में उठा 2-3 पटमदा से ये कटिंग बानवर्दा, फिर बंदवान से लेकर करके बड़ा बाजार तक रोड समय बना जो बिहार में पड़ता था। तीसरा रोड ये जो लंबी सबसे ज्यादा लंबा था वो था पटमदा से रघुनाथपुर। पटमदा से रघुनाथपुर होते हुए ये अंचल जो पड़ता है ये क्या निमडे, वो रास्ता उसी समय बना था। कंप्लीट नहीं हुआ था, इसी बीच में विधानसभा का चुनाव आया, लेकिन रोड कंप्लीट तो कुछ खुदियां बची हुई। उस वक्त जो है हमारे समाज के लोगों की जो है शैक्षणिक स्थिति किस तरह की थी? शैक्षणिक स्थिति आज भी वही है जो पहले था। शैक्षणिक स्थिति में मैं कुछ नहीं देखता हूँ कि परिवर्तन कोई खास ज्यादा नहीं हुआ। और जो है हमारे समाज के लोग जो है जब आपके जमाने में जिस वक्त आप विधायक थे और आज जो है
हमारे समाज के लोगों के विकास में जो है कुछ बदलाव आया है? समाज के लोगों में तो बदलाव तो आया है, लेकिन अब विकास के संबंध में जो कहते हैं तो हमको उस पर नहीं नजर आता है कि कोई खास ज्यादा समाज का विकास। चूंकि मैं महसूस किया कि समाज के लोग आंदोलन से डरते हैं, आंदोलन से डरते हैं, आंदोलन करना नहीं। कई चीज मुझे महसूस हुआ, जैसे कि शहर के आवासीय के संबंध में जो टाटा लीज में है उसके संबंध में एक समय ऐसा आया था, का थे रंगलाल रजक, उसका वन विभाग में हो गया था, लेकिन स्थानीय के तौर पर उसको सर्टिफिकेट नहीं बन सका। मेरे पास में आया था, मैंने उसको समझाया, लेकिन उसको थोड़ा लगा कि एक टाल मटोल कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। और हम सही स्थिति बताए थे कि देखिए ये बहुत लंबा चीज है, लड़ाई का चीज है। टाटा लीज का नहीं दिया गया है, दूसरी जगह पर जो लीज है जिसमें कि सरकार लीज देती है तो उसमें मिलता है, लेकिन टाटा लीज का आवासीय न पड़ता है कि यहाँ का आप वासी है। वैसे जब बिहार में था तो उस समय 10 साल तक का जो इस झारखंड एरिया में रह रहे थे उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता था, लेकिन 2000 में जब अलग हुआ प्रांत तो यहाँ नियम बदल दिया गया। उस समय बनती थी, लेकिन उस समय जो था यहाँ जो नोटिफाइड एरिया, टाटा नोटिफाइड एरिया कमेटी के लोगों को नहीं बनता था, जिसका मैंने जिक्र किया था रंगलाल जी के संबंध में। तो रंगलाल जी को उस समय थोड़ा एक्टिव था और शायद उस समय जिला में भी रहता था, जिला में भी काफी सदस्य था रजक समाज में। मैं उससे कहा कि देखो ऑर्गेनाइज करो, ये लड़ने का सवाल होता है, ये लड़ने का एक। उसने टाल मटोल किया, कहा कि नहीं आप नहीं करना चाहते हैं। तो एक हमारे क्या बोलता है जगदीश आइश करके थे, तो क्या बोलता है देखिए नाम बोल रहे हैं, उसके सदस्य चेयरमैन थे वो जमशेदपुर के। आज को जो इस दायरे में रिजर्वेशन के दायरे में आते हैं उनको सभी को आंदोलन में, ताकि सरकार पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका दबाव। चलिए में जो जमीनें गई थी उसका मुआवजा वो इतना कम था कि मैक्सिमम जो था, जो दोन जमीन बोलता है जिसका धान का 1 नंबर का जमीन कहा जाता है, उसका कीमत 11,000 रुपया एकड़ था और मिनिमम 211 रुपया था जो बंजर भूमि कहलाता था। तो मैं उसका विधानसभा में इसको उठाए थे आप, और आंदोलन भी किया। अच्छा। तो उसका संशोधन हुआ और मैक्सिमम 28,000 से लेकर के 7,000, मिनिमम 7,000 तक मुआवजा दिया गया उस समय। ये आपका जो है बहुत बड़ा उपलब्धि था उस समय। और ऐसे तो और भी बहुत से विकास हुए हैं, जैसे ग्रामीण रोड वगैरह, स्कूल की मरम्मत वगैरह, ये सब जो है। फिर हम लोग कभी मिलेंगे तो इस मुद्दे पर बात करेंगे। ठीक है। यहीं से आप सब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलो।